बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसमें साखी प्रकरण सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिभ्या तो प्राणी डिगा, छिन छिन बोल को बोल, मन के घाले भरमत तेरे काले दे तू डोल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्राणी तो जिभ्या डिगा। मनुष्य के अंदर विशेष रूप से दो शक्ति मिली हुई है। वाणी की शक्ति और एक कल्पना शक्ति। दो शक्ति मनुष्य के पास। जितने भी और प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। लेकिन मानव अपने जो वाणी की शक्ति मिली हुई है, उन वाणी की शक्ति को कहाँ लगाता है? गलत बोलकर। छिन छिन बोल को बोल, क्षण क्षण में गलत वाणी बोलता रहता है और गलत वाणी बोल बोल करके बारंबार दुखी होता है। मन के घाले भरमत फिरे। एक शक्ति मन की है, दूसरी शक्ति वाणी की। मन के घाले भरमत फिरे। मन जब चंचल हो जाता है तो आदमी के पास भटकने का चांस रहता है। मन जब भटकता है, मन में जब चंचलता हो जाती है, तो अनेक प्रकार से राग द्वेष कला कल्पना, अनेक तरह के उनके अंदर विचार चलने लगता है। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता, और इन्हीं में पढ़ कर ये क्या है? काल काल ही दे थी डोल। काल काल क्या है? कल्पना, राग द्वेष, हर्ष शोक। इसी झूलना में झूलता रहता है। काल ही दे थी डोल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्राणी तो जिभ्या डीगा। प्राणी तो जिभ्या डीगा। सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में दो बातों पर प्रकाश डाला है। पहला है वाणी की शक्ति और दूसरा है मन। दोनों पर प्रकाश डाला है और उनका परिणाम की ओर भी इशारा किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को इतना गिरा लेता है कि जो है
हर समय उनकी वाणी विचलित रहती है और अनेक प्रकार की वाणी बोलता रहता है, क्षण क्षण में गलत वाणी, अश्लील, कटु, असत्य भाषण, असभ्य। तो यही तो कुबोल है। और ये बोल बोल करके अपने दिमाग को खराब किया रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो है घर में, परिवार में पत्नी को गाली देंगे, नौकर को गाली देंगे, गाय बैल भैंस को गाली देंगे। उसको ये पता ही नहीं है कि जो है जो मैं गाली दे रहा हूँ उस गाली को कोई स्वीकार रहा है कि नहीं स्वीकार रहा है। तो जो है आदमी गाली तो देता है, लेकिन जब कोई स्वीकारता नहीं है तो किसको लगता है? अपने को ही तो लगता है। उलट करके अपने को ही मिलता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक ऐसे वाणी बोलते हैं जो एकदम भद्दा, टट्टी पेशाब के जगह का नाम लेकर के गंदी गंदी वाणी बोलता रहता है और अपनी वाणियों को हर समय चंचल बना करके रखता है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अश्लील, और उसी में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगता है। कितने घरों में तो ऐसा देखा जाता है कि जब बोलते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, और जोर जोर से चिल्लाते हैं तो उसके परिणाम में जो बातें बोली जा रही दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। हम उतना ही बोलें जिससे व्यक्ति का काम चल जाए। ये तो अब असभ्यता का लक्षण है कि एक घर से दूसरे जगह बात जा रही है तो असभ्यता का लक्षण है। ये तो जो है इससे क्या होता है, इससे मनुष्य का जो व्यवहार है गिर जाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्राणी तो जिह्वा डीगा, मनुष्य का जीव, मनुष्य की वाणी संयत नहीं है, चंचल है। और ये चंचल होता है मन। वाणी जब चंचल हो जाती है तो वश में नहीं रहता, फिर वह कुबोल ही बोलता है, अच्छी वाणी बोलता नहीं है। फिर वो तो मन की चंचलता वह जो है छन छन भटकाता है जीव को, कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार से चंचलता में पड़ा हुआ व्यक्ति भटकता रहता है। और यह मन का भटकाव ही तो वाणी का भटकाव है। तो जो है मन के घाले भर मत फिरे, काले दे थी डोल। संसार के सारे मनुष्य भ्रम में पड़े हुए भटक रहे हैं। काले दे थी डोल, मन काल के झूले में मनुष्य को झुलाता रहता है। काल क्या है? काल है कल्पना, काल है हर्ष, शोक, राग, द्वेष, नाना प्रकार के जो कल्पनाएं हैं, यही तो हिडोला है। और उसी हिडोला में जीव जो है, मनुष्य जो है रात दिन झूलता रहता है। ये जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता में आदमी खुश होता है, प्रतिकूलता में आदमी दुखी हो जाता है, अपना मानकर विरोधी मानने लग जाता है।
और यही क्या है, यही मन की चंचलता है, मन का प्रपंच है। और इसमें जो है जीव निरंतर झूलता रहता है, हर्ष शोक मोह में पड़ा रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और वाणी को संयत करना चाहिए, जिससे जो है, इससे क्या होता है, इससे जो है आदमी का व्यक्तित्व जो है अच्छा रहता है, उभरा रहता है, और समाज में जो है वजनदारी रहता है, लोकप्रियता बनी रहती है। तो हमें जो है उतना ही बोलना चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए। हम व्यर्थ की बातों को बोलते रहते हैं, कुबोल बोलते हैं, इसलिए आदमी हल्का बना रहता है। बातों में वजन होना चाहिए। परिवार में रहते हैं, आपस में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलता है, लेकिन अश्लील नहीं होना चाहिए, फूहड़पन नहीं होना चाहिए। भावनाओं को लेकर के आदमी दुखी रहता है, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा काम करें कि व्यवहार खराब ना हो। ऊंच नीच तो होता रहता है, लेकिन उन बातों को लेकर के परस्पर में आपस में राग द्वेष पैदा ना करें, आपस में नोक झोंक ना करें। मनुष्य केवल वाणी का सुधार कर ले तो उसका बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। और वाणी के सुधार के लिए मन को वश में करना जरूरी है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्राणी तो जिभ्या डिगा, मनुष्य अपनी बातों पर गौर नहीं करता है, मन चंचल बना रहता है। और जब तक वाणी हमारी चंचल रहेगी, मन हमारा चंचल रहेगा, तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए जब वाणी संयत हो जाती है, मन संयत हो जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाता है और जीवन में एक बदलाव आता है। तब जीवन में जीने का आनंद आता है। तो काल ही दे ठिठोर, एक जो काल है, कल्पना है, राग है, द्वेष है, अनुकूलता आने पर खुशी जाहिर करते हैं, प्रतिकूलता आने पर दुखी जाहिर करते हैं, विरोधी मान लेते हैं। ये हमारे मन का भ्रम है, मन की कल्पना है। और इसलिए वाणी पर संयम करने की बात करते हैं और मन को वश में करने की बात कर। दो चीज़ यदि वश में हो जाए तो आदमी का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। तो इस साखी में दो बातें बताई गई। पहला है वाणी का सुधार और दूसरा है मन को वश में करना। ये चीज़ यदि हो जाता है तो जीवन हमारा अच्छा बन जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।